Hello everyone, we will solve the exercise 1.1 of sets today. तो 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें सेट्स पहचानना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं। पहले हमको ये समझना होगा कि सेट्स होता क्या है। सो सेट्स आर एक्चुअली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है कि सेट एक ऐसा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं विच आर सेम फॉर एवरी पर्सन। कहने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वी चूज सम नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5, sorry from 1 to 5 because 0 is not a natural number, तो 1 to 5 आर नेचुरल नंबर्स। नाउ कोई भी अगर नेचुरल नंबर चूज करेगा एनी पर्सन, तो जो नेचुरल नंबर चूज करेगा फ्रॉम 1 to 5 विल बी सेम। कहने का मतलब कि जो चेंज ना हो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स, उनको हम सेट्स बोलेंगे। वहीं पे जैसे कोई कि इंटेलिजेंट पर्सन है किसी क्लास में या किसी एरिया में, कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, अगर हम बोले कि टॉप 10 इंटेलिजेंट पर्सन्स का सेट बनाइए, तो फॉर एवरी वन इट माइट बी डिफरेंट। हर किसी के लिए वो अलग हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो पार्ट है उसमें पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। नाउ हमसे ये पूछ रखा है कि जो कितने जो भी मंथ्स हैं उनमें से जो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स हैं, क्या वो सेट हैं या नहीं। तो हमको पता है देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और उसमें जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं वो हैं जनवरी, जून और जुलाई, यानी कि 3 ऑफ देम आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। अब क्या ये सेट है या नहीं। तो सेट होने का क्राइटेरिया क्या है कि वो वेल डिफाइंड हो, फिक्स्ड हो। ऑफ कोर्स जो 3 मंथ्स हैं वो फिक्स्ड हैं, दैट इज व्हाई दे आर सेट। द फर्स्ट इज सेट एंड हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया क्योंकि these months are fixed, these months are well defined. Okay, now the second question, collection of 10 most talented writers in India. तो most talented writers might be different according to different people. हमारा बेसिस डिपेंड करेगा कि हम कौन से जॉनरा के बारे में बात कर रहे हैं, हम कौन से इंटरेस्ट, अलग लोगों का अलग इंटरेस्ट हो सकता है, तो उनको अलग टैलेंटेड राइटर्स पसंद हो सकते हैं। तो कहने का मतलब दिस लिस्ट इज़ नॉट फिक्स्ड, दिस माइट वेरी फॉर एवरी वन, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेट, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट cricket batsmen of the world. So this also is not fixed because the best cricket batsmen might vary for different people. ये अलग हो सकता है लोगों के लिए, that is why it is not a set. कहने का मतलब यही है कि सेट वही होते हैं जो जिसमें एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो, which are fixed for everyone, which cannot be changed. Now फोर्थ जो है ऑप्शन, इसमें पूछा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। सो क्लास तो फिक्स्ड होती है, नंबर ऑफ बॉयज़ आर ऑल्सो फिक्स्ड, दैट इज़ वाई दे आर सेट। तो यस, द फोर्थ वन इज अ सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। इफ योर क्लास इज फिक्स्ड तो ऑफ कोर्स दे आर द सेट क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ आर फिक्स्ड। नाउ द फिफ्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था 5 से कम वाले, यहाँ पे 100 से कम वाले नेचुरल नंबर्स की बात की हुई है। अब हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वी नो, और इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। दीज आर ऑल द इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हमें पूछा है कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं लेस देन 100, क्या वो सेट्स हैं या नहीं। तो सेट्स होने का सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि वो फिक्स्ड होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए। एलिमेंट का मतलब होता है कि एक सेट के अंदर कौन कौन से उसके मेंबर्स हैं, उसके पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने सेट लिखा, मान लो इसको हमने ऑल नेचुरल नंबर वाला जो सेट है उसको हमने ए मान लिया। सो ए इज़ ए इक्वल टू, ये हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं विच इज़ डायरेक्टली, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे। तो ए इज़ इक्वल टू 1 2
3 ऐसे करके दीज आर टिल 99 क्योंकि इट इज़ लेस देन 100. ओके, आप यहाँ पे देखिए लेस देन 100 नॉट इक्वल टू, ये दिस इज लेस देन 100. अभी तो हमसे पूछा है कि क्या इट इज़ अ सेट, क्या ये सेट है या नहीं. सो यस इट इज़ सेट क्योंकि ये फिक्स्ड है, द एलिमेंट्स आर फिक्स्ड. ओके 1 to 99 the elements are fixed, that is why it is a set. So again you need to remember the definition, the main point about the set. Now the sixth part, a collection of novels written by writer Munshi Premchandra. So he has written so many novels, and of course we can find his novels in a defined manner. उन्हें novels लिखनी है, वो fixed हैं, वो well defined है, that is why they are set. So yes it is also a set. Collection of all even integers. Now थोड़ा सा समझना चाहिए हमको, all even integers का क्या मतलब हुआ. Even we know the numbers which are divisible by 2. All even integers, so for example it is starting from 0 to 4 6 8 to infinity, positive ही लेते हैं हम even में. So these are fixed, that is why it is a set. फिक्स्ड होने का हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हमको पता हो वो कौन कौन से हैं, मतलब इन्फाइनाइट तक तो हमको सारे नंबर्स हम लिखेंगे नहीं ना, लेकिन स्टिल वी नो दैट इट इज़ द इवन नंबर एंड दीज आर द इंटीजर्स. तो हमको ये पता है कि इस सेट में, मान लो इस सेट को हमने ए मान लिया, तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमको पता है, आगे फर्दर भी बहुत एलिमेंट हम लिख सकते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड. ओके इट इज़ वेल डिफाइंड, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सेट. So sixth one is also a set. Now let's come to the eighth part of the question, which is the collection of questions in this chapter. So इस chapter में दूसरी NCERT या नई NCERT किसी में भी NCERT में there are fixed amount of questions, fixed number of questions I will say. So of course we know that the number of questions are defined, it is fixed, that is why it is a set. So I think it is a set, not I think, it is a set. Now ninth part, a collection of most dangerous animals in the world. अब फिर से वही बात आ गई कि हम डेंजरस किस बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं हम, इट माइट चेंज. तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस कि वही डिफाइन करती हैं कौन सा एनिमल्स डेंजरस है कौन से नहीं है. तो हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एनिमल्स को डेंजरस बताएं, या लोग भी उनको अलग अलग बता सकते हैं. दैट इज़ वाई बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेट. ओके, अभी द क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आखिरी में आफ्टर सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन वी विल गिव अ क्वेश्चन टू यू. इफ़ यू नो द आंसर यू कैन कॉमेंट डाउन, इट इज़ अ चैलेंज. सो क्वेश्चन है कि इज़ 0 an even number or not? If yes, why? And if not, then why not? Okay, is 0 an even number or not? और ये क्वेश्चन जो है ना ये रिलेटेड है इस वाले पार्ट से. 7th पार्ट जो क्वेश्चन का है एक्सरसाइज 1.1 का 7th पार्ट इससे रिलेटेड है. एंड इफ़ यू नो द आंसर और आफ्टर एक्सप्लोरिंग द आंसर यू कैन कमेंट डाउन.